क्या आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हो, उदास हो, अकेलापन फील हो रहा है? क्या आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दे रखा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसी ने आपको नो कांटेक्ट दिया हो? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। अगर आप लोग मिनिमम कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं या फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, सो देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर के। क्या अभी भी कुछ है उनके दिल में आपके लिए? जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, सो चलिए स्प्रेड को स्टार्ट करते हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस स्प्रेड को स्टार्ट करूंगी। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आप टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लिखते रहेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलो शुरू करते हैं स्प्रेड को। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो भी इनके बारे में। चलिए फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। बिल्कुल शांत मन से कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, सो एनर्जीज ब्रेक नहीं करनी है, कोई स्किप नहीं करना बीच में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, सो देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। स्प्रेड ले लेते हैं, फिर मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि पहले आई है। ओके, मून कार्ड आया है नेक्स्ट। सो पाइसिस, मीन राशि निकल करके आई है। डेथ का कार्ड आया है। ओके, सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि निकल के आई है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, 3 ऑफ कप्स। सो चलिए ये कार्ड्स निकाल लिए हैं, पहले ये रीडिंग रीड करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ करंट फीलिंग्स की, तो आप दोनों में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट आया है। ठीक है, सो कोई भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ ज़रूर बन रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दिया है। एंड वो ना अभी जिस भी सिचुएशन में है, राइट, उस सिचुएशन में अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड इनकी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो कुछ प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, है ना। एंड कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में प्रेजेंटली। ये ना अभी आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी कुछ यादों के बारे में सोच रहे हैं, या तो मॉर्निंग में कुछ आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं या कुछ आपकी यादों से ज़रूर कनेक्ट हुए हैं ये। एंड देखो बहुत ज़्यादा, बहुत मेमोरीज़ उनकी अभी प्रेजेंटली करेंटली मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। देखो पास्ट में ज़रूर इन्होंने आपको काफ़ी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, काफ़ी ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया है पास्ट में। एंड यही चीज़ आपको पसंद नहीं आई थी कि या तो कमिटमेंट दो, ठीक है, या तो हाँ बोलो, पॉजिटिव बोलो, या फिर क्लैरिटी दे दो कि क्या क्लैरिटी आने वाली है, कुछ है भी रिश्ते का फ्यूचर या नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा पास्ट में भी ये कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में भी कन्फ्यूजन्स रही है इनके दिल में, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट देने में डरते रहे हैं, है ना। आपने मांगा है कि आपने कंटिन्यूसली बोला है इस चीज़ को लेकर के कि अगर कुछ और है तो भी बता दो, मेरे साथ आगे बढ़ना है तो भी बता दो, जो भी कुछ क्लैरिटी है वो दे दो, राइट। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है और ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है, राइट। जिस भी वजह से, जो भी इनकी लाइफ में कंडीशन रही है, ठीक है, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन की कंडीशन या थर्ड सिचुएशन रही है, उसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना ज़्यादा ठीक समझा।
ठीक है। सो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर रिश्ते को ख़त्म किया है और किसी दूसरी सिचुएशन के साथ इन्होंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ करेंटली, तो करेंटली ज़रूर अभी वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, दो चीज़ों में समझ ना पाना कि कौन सही है कौन गलत, काफ़ी ज़्यादा इस कन्फ्यूजन्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि आपके साथ जब वो थे तो ही उन्होंने अपना बेस्ट टाइम निकाला है, ठीक है। आपके साथ जो भी उन्होंने मोमेंट्स गुजारे हैं वो उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में डिप्रेशन चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में ये अभी है, इनकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी साथ के साथ मैं बात करूं तो इनको आपकी चीज़ों को लेकर ना अब समझ में आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस इनको अब समझ में आ रही है। पहले अगर इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस नहीं की थी, पहले ये आपको कुछ खास समझते नहीं थे, आप पीछे पीछे भागते रहते थे, लेकिन इन्होंने आपको कभी टाइम नहीं दिया, या अगर टाइम दिया भी है तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको एहसास दिलाया जाता था कि मैंने ये किया है या मैंने वो किया है। तो इन्होंने कुछ ना ऑन एंड ऑफ का बिहेवियर भी रखा है आपके साथ, जब इनका मन किया ये आ गए, जब इनका मन किया ये चले गए। अच्छा, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, सो आप अपने पर्सन और आपके बारे में सोच करके इस रीडिंग को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अभी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। इनकी लाइफ में अभी कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है, ठीक है, कुछ हार्ड वर्क चल रहा है, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ये अभी। आपके जो पार्टनर है ना, ये अभी देखो कई लोगों की सिचुएशंस यहाँ पर आ रही है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट दिया हो सकता है, ठीक है, या फिर इमोशनली वो किसी और के साथ कनेक्ट हुए हैं, तब जाके इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया है, ठीक है। सो दोनों सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। सो किसी और के कहने पर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, उसके साथ चले गए हैं, या फिर कुछ इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे होंगे, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप में और उनमें, ठीक है। ये हो सकता है कि वो उतने कैपेबल नहीं है कि नहीं थे पास्ट में कि आपके साथ वो कमिट कर सकें या आपके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकें। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप में से कई लोगों के लाइफ में कि उन्होंने अपने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि ठीक है पहले मैं अपने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लूँ, इतना हो जाऊँ या इतनी हो जाऊँ कि मैं तुमको ठीक से रख सकूँ, तो वो उस सिचुएशन में भी आप में से कई लोगों के पार्टनर अलग हुए हैं आपसे, ठीक है। एंड जो भी पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं आपको नो कॉन्टैक्ट दे करके, ठीक है, वहाँ पर भी उन्हें वो चीज़ प्रॉपरली नहीं मिल रही है, या प्रॉपरली जो वो सोच करके गए थे वो उन्हें नहीं सुकून मिल रहा है, नहीं उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि उन्होंने सही किया या गलत किया। तो कन्फ्यूजन भी अभी उनको बहुत ज़्यादा है, राइट। बट हाँ, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी आपके लिए बहुत इमोशंस इनको आ रहे हैं। अभी ये कुछ यहाँ पर इनको ना अभी मैच्योरिटी इनके अंदर आती जा रही है। पहले अगर इन्होंने इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी पहले नहीं थी, पहले इनको लगता था कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, चाहे वो गलत ही हो। लेकिन अब इनको क्लैरिटी भी आ रही है और इनमें मैच्योरिटी भी आ रही है, और अब ये समझ पा रहे हैं कि कौन सही था कौन गलत, ठीक है। बट यहाँ पर हाँ, कुछ ना कुछ पास्ट में मैं बात करूँगी तो इनको ईगो इश्यूज़ भी रहे हैं, राइट। इनको ईगो भी रहा है अपने ऊपर, है ना, और उस ईगो के चलते ये नहीं सुनते थे पहले आपकी, ठीक है, आपके बारे में ना ज़्यादा सोचते थे। अगर आप पीछे पीछे भागते रहते थे तो ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, भाव नहीं दे रहे थे, राइट। लेकिन अभी इनको ये सारी क्लैरिटी आ रही है कि आपने इनको कितना प्यार दिया था, आपने इनको कितना टाइम दिया था, ठीक है। इनके बिना मांगे आप कर देते थे, इनको जब जब ज़रूरत पड़ी आप खड़े रहे हो, इनको जब जब ज़रूरत पड़ी आप भागे गए हो। सो अब इनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता इनकी ज़िंदगी में। आपसे बेटर अगर ये ढूंढने निकले थे, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आपसे बेटर भी नहीं हो सकता है कोई इनकी लाइफ में। क्या है इनकी फीलिंग्स अभी? पेज ऑफ कप्स का कार्ड, फाइन, 9 ऑफ वॉन्ड, चैरियट, 2 ऑफ कप्स, फाइन, स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके।
सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आ गई है। सो सारी ही राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, सो क्या हो रहा है, देखो उन्हें ना अब ये चीज़ एहसास हो रही है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, आपसे बेटर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर पहले उन्होंने आपको एज ऑप्शन लिया था ना, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन में हो ही नहीं, आप इस काबिल ही नहीं हो कि मतलब आप इस उस कैपेसिटी के नहीं हो कि आपको ऑप्शन में रखा जा सके। आप बेस्ट ही हो, ठीक है, आप एक स्टार हो, ठीक है, आप एक स्टार हो। और कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ ये ढूंढ लें, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ का ये वेट कर लें, कितने लोगों को भी ये जज कर लें, लेकिन आप हमेशा गोल्डन स्टार ही रहोगे, ठीक है। सो वो डेफिनेटली यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ना ये थक चुके हैं, अब इस ऐसे भागते भागते ना ये थक चुके हैं। अब इनसे और इनसे स्ट्रगल नहीं हो रहा है, अभी और आपका वेट नहीं कर पा रहे हैं। आज ये चाहते हैं आपसे रिबॉन्डिंग करना, ये चाहते हैं ये आपसे वापस से कनेक्ट होना, ये चाहते हैं आपसे वापस रियूनियन करना, ठीक है। इनके इमोशंस, इनको पता है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, इनको पता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो और कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता। सो अभी चीज़ का एहसास इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कितना भी ये ढूंढ लें, आपसे बेस्ट तो मिल ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि जो आपने किया है ना वो कोई और नहीं कर सकता, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें अब इनको समझ में आ रही हैं कि अभी जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है ना उसमें उनको फेलियर ही मिला है ना, कंफ्यूजन्स ही मिली हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके साथ उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट दिया है आपको, है ना, आपको ब्लॉक किया है और आपको ये एहसास दिलाया होगा पास्ट में कि आप इनके लिए हो ही नहीं, सूटेबल ही नहीं हो, या आप इनके लिए बने ही नहीं हो। और ये चाहते थे कि आप पहले इनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, ये चाहते थे कि आप कांटेक्ट करो, ये चाहते थे कि आप पहले शुरुआत करो, आप सॉरी बोलो, आप आगे आओ, है ना। पहले ज़रूर इनकी एनर्जीज ये रही हैं, लेकिन मैं अगर अभी देखूं तो अभी ये खुद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अब नहीं आपका वेट करना चाहते, ये बस अभी, क्योंकि आपने ना आप ना बिल्कुल अभी क्या है, देखो आपके अंदर ना आप उनके अंदर भी मैच्योरिटी आ चुकी है और आपके अंदर भी मैच्योरिटी आ चुकी है। आपने ना पहले आप कहाँ पीछे पीछे भागते थे, अब आपने भागना बंद कर दिया है, ठीक है। अब आप इनको ना इग्नोर करने लगे हो, या फिर इनको ये समझ में आ रहा है कि आप ना मूव ऑन कर चुके हो। अब इनको वापस आप देखना बंद कर दिया है आपने, इनको आप इनका ख्याल लाना बंद कर दिया आपने दिमाग में। पहले अगर आप इनको चेस करते रहते थे, इनके पीछे पीछे जाते रहते थे, अब इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब ना आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब आप इमोशनल नहीं हो, है ना। अब आपकी सोच भी प्रैक्टिकल हो गई है और आप इनकी तरफ से भी प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब आपको समझ आ गई है कि आपको ऐसे पीछे पीछे भागने से ना और इंसान ना सिर पे चढ़ जाता है, राइट। सो पहले अगर ये उम्मीद कर रहे थे ना कि आप आओगे इनके पास भागे भागे जैसे पहले जाते थे, लेकिन आप नहीं आए हो, है ना। आप भी आराम से शांत होकर बैठ गए हो कि देखते हैं पहले ये इसने क्या करना है, इसने मुझे ब्लॉक किया है ना, इसने मुझे छोड़ा है ना, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ। तो ये आपके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं आ गया है। सो वो चीज़ अभी इनको समझ में आ रही है और ये इस चीज़ को लेकर ना परेशान भी बहुत हो रहे हैं कि ये हुआ क्या, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया, क्यों इनको इग्नोर करना बंद कर दिया, क्यों इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, क्यों इनको फ़ोन नहीं कर रहे हो। तो अब ये खुद आपके पास आना चाहते हैं, ये खुद बढ़ना चाहते हैं अब आपकी तरफ। अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, अब इनके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके लिए, अब ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने जो इनकी इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा आज इनके दिमाग में आ रहे हैं। सो अब इनकी डेफिनेटली इनकी यादों में आप हो, इनकी बातों में आप हो, आपके बारे में डिस्कशंस भी हो रही हैं किसी के साथ, राइट। एंड यहाँ पर चैरियट का कार्ड डेफिनेटली यही बता रहा है कि आगे आपकी तरफ जहाँ इन्होंने कदम बढ़ा नहीं रहे थे ना, अब ये बढ़ाना चाहते हैं। अब इनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, अब इनको सब चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। जो भी ब्लैक एंड वाइट था ये सब चीज़ अभी इनको समझ में आ रहा है, सब चीज़ क्लैरिटी आ रही है। सो डेफिनेटली ये यहाँ पर चाहते हैं। सो अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, या मैं ये बोलूँ कि समय अब पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पहले आपके फेवर में नहीं था तो अब आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये अभी तक आपको नहीं कांटेक्ट कर रहे थे, सो अब यहाँ पर कई लोगों के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड डेफिनेटली यही दिखा रहा है कि वो अब सारे सोर्सेज यूज़ करके, जिस भी सोर्स के थ्रू वो आपके पास तक पहुँच सकते होंगे, वो सारे सोर्सेज लगा देंगे,
ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं मिलोगे तो वो किसी और के थ्रू, या जो भी उनके पास सोर्सेज हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपके आप तक पहुंचने की, वो सारी बेस्ट यहाँ पर सारी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को लगाने के बारे में सोच रहे हैं कि जैसे भी हो जाए, कैसे भी ये आपके साथ कांटेक्ट कर पाए, और जो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ था या टूटा था या होल्ड हो गया था, वो वापस से रीस्टार्ट हो पाए। क्योंकि अब ये अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब ये अपने जो आप इनके दिल में जो आपके लिए प्यार आ रहा है वो उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। डायरेक्ट ऐसे ही आपको उठा के नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गलती इनकी थी। सो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं, कोई इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं कि ये आपको फेस टू फेस देख पाए, आपसे अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाए। सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनके इमोशंस आपके लिए आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस यहाँ पर ले लेते हैं। डिवाइन कुछ मैसेजेस दे दीजिए इनके पार्टनर के, क्या इनके पार्टनर अभी फील कर रहे हैं इनके लिए। आई नीड यू, ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज यहाँ आया है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई कांट गेट आउट ऑफ माई माइंड, मैं सोच से, अपने दिमाग से इस उलझन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रही हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। इफ़ यू डोंट लव मी एनी मोर आई वोंट बी एबल टू मेक इट थ्रू दिस वर्ल्ड, अगर आप आज उनसे प्यार नहीं करते हैं, आज भी अगर आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, सो वो यहाँ पर इस दुनिया में कैसे रह पाएंगे। ये इमोशंस इनके आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो। आई ड्रीम अबाउट यू ऑल द टाइम, लव यू, सो आपके बारे में बहुत सपने आ रहे हैं उनको, आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं, सारा दिन आपके ही ख्याल आते रहते हैं इनके मन में। Things never get off the ground with us. Why? Okay. So क्यों चीज़ें ग्राउंडेड नहीं रही हैं, क्यों चीज़ें बदल गई। All I really want is to see you again. So वापस आपको देखना चाहते हैं, वापस आपसे मिलना चाहते हैं। So definitely यहाँ पर बहुत इमोशंस आ रहे हैं। There is something about you that I just know I need in my life. इनको अब एहसास हो रहा है, ठीक है, कि आप में तो कुछ ऐसा तो ज़रूर कुछ है जो उनकी ज़रूरत है, जो उनको कंप्लीट फील कराता है। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, गिव मी टाइम टू कम टू यू, मुझे पता है मैंने ही मेस्ड अप किया है, मुझे पता है मैंने ही सब ख़राब किया है, और ये एहसास मुझे ख़त्म कर रहा है, ठीक है, ये एहसास मुझे अंदर से ख़त्म कर रहा है। मैं एडमिट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो कि मैं तुम तक वापस आ सकूं। आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू, मुझे खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने तुमको हर्ट किया। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई एम हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट, ठीक है, जो भी इनकी पास्ट एनर्जीज़ हैं या प्रेजेंट जो भी चल रहा है उससे ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। सो पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। आई एम चेंजिंग फॉर यू नीड्स टाइम, मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ, थोड़ा सा समय चाहिए मुझे खुद को चेंज होने के लिए। आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप ऑन मी, मैं बहुत जल्द घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, प्लीज़ गिव अप मत करना, प्लीज़ मेरा वेट करना। ये मैसेज आपके लिए निकल कर के आए हैं। ओके, सो ये थे आपके आज के कार्ड्स, ये थी रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है सो थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190, यही हमारी दूसरी चैनल की आईडी है। अगर आप लोग के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप देखना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।